श्रीनगर के नौहट्टा में आज एक धमाका हुआ, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी भी धमाके की तरदीद की है, लेकिन इस मकाम पर बाज मीडिया वालों ने कारतूस देखे और थोड़ी देर बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें धमाका और गोलियों की आवाजें भी सुनी गई। ताहम अभी तक किसी ने भी इस वीडियो की तस्दीक नहीं की और आखिरी रिपोर्ट्स आने तक पुलिस ने इसकी तरदीद भी नहीं की थी। नौहट्टा में जामिया मस्जिद के करीब आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मीडिया जो है यहाँ का जमा है। ये यहाँ पे खबर आई कि यहाँ पे ग्रेनेड फेंका गया है, लेकिन यहाँ जो पुलिस है उनका कहना है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि टायर ब्लास्ट हुआ और मीडिया जो कर्मी है उनसे कहा जा रहा है कि आप वापस जाएं, यहाँ पे ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया है। लेकिन आवाज़ सुनी है लोगों ने और मीडिया यहाँ पे पूरा जमा हो गया, क्योंकि आज 370 कलादम किए जाने की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। और यहाँ पे ऐसे मौके पे अगर कोई भी वाक़े की खबर आती है तो जाहिर सी बात है कि मीडिया पहले से ही इंतज़ार में होता है। पुराने ज़माने में तो पहले मीडिया कहती थी कि पुलिस ने इनकार किया, तस्दीक नहीं की, लेकिन अब जो पुलिस ने कहा वही सही माना जा रहा है। जहांगीर अजीज़ के साथ शफीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और उधर दफा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। श्रीनगर के मशहूर इकबाल पार्क में भी तिरंगा लहराया गया, दीगर इलाकों में भी तिरंगा लहराया जा रहा है। दफा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर काफी मुस्बत रद्द अमल देखने को मिल रहा है। दफा 370 की मनसूखी के 2 बरस मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस सिलसिले में जिला कुपवाड़ा में भी एक यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये लोग खूब जश्न मना रहे थे, कुछ लोग रक्स करते भी देखे गए। दफा 370 और 35 की मनसूखी के 2 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी पूरे जम्मू और कश्मीर में जश्न मना रही है। इस सिलसिले में कई रैलियों और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से जिला अनंतनाग में एक यात्रा निकाली गई। पार्टी कारकुन हाथों में तिरंगा लिए देखी गई। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एलजी इंतजामिया ने कई कदम उठाए। इंतजामिया अब यूटी में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाने जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा आज शाम नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं। एसके आईसीसी श्रीनगर में शाम 7 बजे एक प्रोग्राम मुनक्किद होगा। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं और हिदायतकारों को कई सहूलतें दी जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया हॉकी मेंस के कप्तान मनप्रीत सिंह और कोच ग्राहम रीड से बातचीत की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। आज हॉकी इंडिया की मेंस टीम ने तारीख रकम की है और जर्मनी को शिकस्त देकर कांसे के तमगे पर कब्जा किया है। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। 15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। भी है क्या? हाँ जी सर, है साथ में है सर। जी सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था कि उसी जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और
मोदी जी मेरे साथ में मेरे साथ में चीफ कोच भी है ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना चाहें। जी जी लीजिए। Hello, sir. I hope we have made you proud. Thank you. Thank you, sir. They're fantastic, huh? They have. It's so good to see, and so good for India, huh? Yeah. Thank you, sir. Thank you. And your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you, sir. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yeah. And we feel proud. Yeah, that's good. Thank you. चलिए आगे बढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिंदुस्तान की मेंस हॉकी टीम ओलंपिक्स में हॉकी के कहत को खत्म कर दिया। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने तकरीबन 41 साल बाद ओलंपिक्स में कोई तमगा जीता है। कांसे के तमगे के लिए मुकाबले में हिंदुस्तान ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दे दी। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही, लेकिन उसने लगातार गोल करके शानदार वापसी की। इसके बाद जर्मनी ने 2 गोल दागकर हिंदुस्तान पर दबाव बनाया, लेकिन हिंदुस्तान ने यके बाद दीगरे 4 गोल दागकर मैच में 5-3 की सबकत हासिल कर ली। जर्मनी की टीम ने चौथे क्वार्टर में 1 गोल दागकर मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना दिया, लेकिन आखिर में वो 1 गोल से पीछे रह गई और कांसे के तमगे पर हिंदुस्तान का कब्जा हो गया। तो वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हॉकी टीम इंडिया को मुबारकबाद दी। इंडिया मेंस हॉकी को मुबारकबाद, ये काफी खुशगवार लम्हा है। हम सब के लिए पूरा मुल्क आपकी कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहा है। खबर कर्नाटक से, जहां साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग के घर पर आज ईडी ने छापा मारा। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में मौजूद रोशन बेग के रिहाइशगाह पर उस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आईएमए घोटाले में कार्रवाई अंजाम दी गई। हमारे नुमाइंदे ने ईडी की इस कार्रवाई का जायजा लिया। आईएमए घोटाले में मुलविस कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग के घर पर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने छापा मारा है। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रेजर टाउन में मौजूद आर रोशन बेग के घर के सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम छानबीन की कार्रवाई अंजाम दे रही है। सुबह तकरीबन 7 बजे से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 25 से 30 अहलकार यहाँ पर छानबीन का काम अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस घोटाले में यानी आईएमए घोटाले में आर रोशन बेग का नाम कई बार सामने आ चुका है और इनके ख़िलाफ़ सीबीआई तक की जांच जारी है। हाईकोर्ट के अहकामात के बाद इनके चंद एक असासाजात को भी रियासती हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया है। इस तरह इनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात पहले से ही आयद हैं और ये सिलसिला जारी है। लेकिन आज ईडी ने अचानक इनके घर पर और इनके दफ्तरों पर छापे मारते हुए एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। देखना ये होगा कि इस ऑपरेशन के बाद क्या कुछ इन्फॉर्मेशन उभर कर सामने आते हैं, मज़ीद क्या कुछ तफसीलात सामने आते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आर रोशन बेग जो रियासत कर्नाटक के एक बड़े मुस्लिम लीडर रहे हैं और कई मरतबा एमएलए मुंतखब हुए, लेकिन इस घोटाले से बचने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर कहीं न कहीं बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी में इन्हें शामिल नहीं किया गया और इसके बाद ये जो है इन्हें अपने एमएलए के अहदे से भी हाथ धोना पड़ा। और अब इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात एक के बाद एक आयद किए जा रहे हैं आईएमए घोटाले में, आज ईडी ने इनके घर और दफ्तरों पर छापे मारे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। आगे बढ़ेंगे। आज समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल रैली निकाली और योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत में महंगाई, किसानों की बर्बादी, नौकरी, बेरोजगारी और दीगर मुद्दों पर समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में लड़ेगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल गांव-गांव जाएगी और लोगों को बेदार करने का काम करेगी। इस रैली में समाजवादी पार्टी के हजारों कारकुनान सड़कों पर नजर आए।
उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जो वादे किए थे किसान के आय के 2 गुना होना, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के बहाने न जाने कितने आयोजन हुए। आज इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया, बिजली महंगी, किसान को बर्बाद कर दिया। यही सब मुद्दे आने वाले चुनाव में रहेंगे। ये उत्साह और इसी तरह लगातार साइकिल गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी। और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 4.5 साल से एफआईआर ही हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है। इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। उधर समाजवादी पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने गाजियाबाद में भी एहतजाज किया। गाजियाबाद में साइकिल रैली निकालकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और गैस के दाम और दीगर खुर्दनी अशिया की महंगाई के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज साइकिल रैली निकाल रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज साइकिल पर बैठकर यात्रा निकालेंगे। साइकिल इनका चुनावी चिन्ह भी है और 2022 की तैयारी भी है। कार्यकर्ताओं से जान लेते हैं आज साइकिल यात्रा किस उद्देश्य से निकाली जा रही है। जो भाजपा ने ये पेट्रोल की महंगाई, अत्याचार, बलात्कार, महंगाई और कोरोना में जो इनकी लापरवाही रही है उसके खिलाफ, सब इन सारी चीजों के खिलाफ हमारा ये आज का आंदोलन है। इस यात्रा से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही इस प्रदेश का और पूरे प्रदेश का फायदा कर सकती है। नेताओं से हम बात कर लेते हैं, क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का? 2022 की साइकिल पर तैयारी है, महंगाई के विरोध में आज आप साइकिल यात्रा निकाले, आपका चुनावी चिन्ह भी साइकिल है, तो किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? तो जनता पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रस्त कर दी है। जो लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता से वसूली हो रही है अवैध। हमारे प्रदेश की हालत इस समय मैं समझता हूँ गरीब आदमी के पास खाने के लिए खाना नहीं है। आज हम इस क्रांति के साथ यहाँ से निकल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। 5 अगस्त को हम क्रांति अपनी शुरू कर रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के और तमाम प्रदेश को खुशहाली का सपना दिखाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में और उत्साहित भी हैं। महंगाई को लेकर जो इनका विरोध प्रदर्शन है वह दिख भी रहा है और अगस्त में एक क्रांति की बात भी कही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई चेतना भी दिखाई दे रही है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। पेगासस जासूसी मामले में समाअत पीर तक के लिए टल गई है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों से पूछा कि आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के तहत अब तक शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्त कुनंदों से कहा कि इस मामले को वो अपनी दरख्वास्त की कॉपी मरकज को पेश करें। पेगासस मामले पर अगली समाअत मंगल को है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और अपोजिशन पर बड़े सवाल खड़े किए और कहा कि अपोजिशन जानबूझकर पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी करवाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब तक कांग्रेस ने पेगासस मामले में एक भी सबूत नहीं पेश किए। किसी का नंबर हैक हुआ और क्या सबूत है उसका ये कोई नहीं बताता। ये लोग सिर्फ हंगामा चाहते हैं। आज हम चर्चा करने को तैयार हैं। पेगासस का स्टेटमेंट हुआ तो मंत्री के सामने उसको फाड़ के फेंक दिया गया। उनके स्टेटमेंट को आपने देखा होगा, कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात देश के सामने दोबारा रखना चाहूंगा। मैंने इसको पहले भी कहा था जब मेरी कोई 15 दिन पहले प्रेस हुई थी। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? हैज एनी रिस्पॉन्सिबल क्वार्टर गिवन एनी प्राइमा फेशियाई एविडेंस that these phone numbers have been tapped? No. संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है। एंटी मोदी जी एजेंडा। नो प्राइमा फेशिया एविडेंस, आई रिपीट, नो प्राइमा फेशिया एविडेंस। एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द parliamentary session, a campaign orchestrated
by many of the elements hostile to the present government comes out. सिर्फ संसद के कुछ दिन पहले ये पूरी कहानी शुरू की जाती है, तो ये हम आपसे बार बार कहना चाहेंगे कि ये जानना बहुत जरूरी है। चर्चा होगी, हम चर्चा करने को तैयार हैं, कहने के लिए बहुत कुछ हमको है। काफी तीखे सवाल हमें कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, पूछेंगे हम लोग, लेकिन एक सवाल बहुत गंभीर है, क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से चर्चा चाहती है या विपक्ष लोग चर्चा चाहते हैं? क्या बस कीचड़ उछालना और वॉकआउट करना, यही तो इनका अतीत का तरीका रहा है। तो उधर अपोजिशन ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि यह बात सरासर गलत है कि अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है। सबसे पहले बीजेपी हालिया मुद्दों के बारे में बताए। बीजेपी बताए कि जासूसी कैसे हुई और किसकी हुई। मलिक अर्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी पेगासिस, ज़राई क़वानीन और दीगर मुद्दों पर बात करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर कैसे बात होगी? आप जानते हैं, प्रेस है और आर्मी है और रिसेंटली फिर जजेस को भी इसमें पेगासस में उनके ऊपर भी जासूसी की जा रही है। ये एक के बाद एक बाहर आ रहा है, तो हम इसीलिए हाउस में ये चाहते हैं कि पेगासस इशू पे डिस्कशन हो। सरकार क्यों भाग रही है, एक। दूसरा, उनका ये कहना है कि अपोजिशन पार्टी के लोग तैयार नहीं हैं, इसीलिए चर्चा हो नहीं पा रही। मुझे बताओ, सरकार से और से कोई एक आधा नोटिस मिला है? इतने अपोजिशन लीडर्स हैं, 17-18, जिनका सभी मिलके हमने मीटिंग किए हैं, तो क्या मीटिंग की नोटिस किसको उन्होंने दिए? क्या राजनाथ सिंह साहब बुलाए, नोटिस दिए? क्या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बुला लिए? क्या लीडर ऑफ द हाउस उन्होंने बुलाया? मुझे बताइए। चुप खामो खाम ये कर रहे हैं कि अपोजिशन के लोग चर्चा नहीं चाहते और फार्मर्स मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते, इन्फ्लेशन पे बोलना नहीं चाहते और कई महत्व के मुद्दे हैं उस पर बोलना नहीं चाहते और बिल पे नहीं बोलना चाहते। इसीलिए 1 घंटे में अगर 10 बिल पास होते हैं तो इनकी नीयत कैसी है आप ही देखिए। इससे पहले भी ऐसा ही उन्होंने किया। यूपीए गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अगर डिस्ट्रप्शन किसी ने किया वो बीजेपी ने किया। 90% डिस्ट्रप्शन, 98% डिस्ट्रप्शन, और वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि अपोजिशन के लोग हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे, हाउस चलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जो अपने पार्टी के लोगों के सामने बोल रहे हैं, अगर यही बात आकर चर्चा में शामिल होके होम मिनिस्टर और वो खुद ही वहाँ प्रेजेंट रह के अगर कहे हमारी बात सुने और उसका रिप्लाई दिए, तो हम अंत में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये तो चर्चा के बाद हम बोल रहे हैं। इससे पहले भी आपको बोल चुके हैं। पार्लियामेंट में लगातार हंगामा जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से दस्तोगरेबां हैं। इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला जारी है। अपोजिशन का कहना है कि जब तक सरकार हमारे अहम मुद्दों पर गौर नहीं करती और इसका हल नहीं, तब तक बात आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है। हुकूमत का कहना है कि वो हर मामले पर बहस के लिए तैयार है, पर अपोजिशन रखना डाल रही है। तो वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकज को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। राहुल ने कहा कि कुछ खास लोगों के लिए काम कर रही है हुकूमत, नौजवानों के रोजगार पर पीएम बात करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मसला रोजगार का और सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है।
इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है। बात सही बोली या गलत बोली? प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में? नहीं, उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। पंजाब श्रोमणी अकाली दल के लीडरान आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करते नजर आए। बीजेपी के साथ साथ आज उन्होंने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस कुछ बोलती है और बाहर कुछ, इसलिए पहले कांग्रेस अपना मुद्दा साफ करे और ये वाज़ेह करे कि वो चाहती क्या है। हम श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी बड़ी क्लियर है। हमने डे 1 से एक ही बात कहा कि इस सदन का एजेंडा एक ही है, एक ही होना चाहिए, किसानी कानून रद्द करो। और उसी तहत हम हर रोज यहाँ खड़ते हैं, हमारी संसद खड़ते हैं और हम प्रेशर अंदर भी और बाहर भी संसद में एक ही बात का करते हैं कि काले कानून रद्द की जाए। अफसोस इस बात का है कि बाकी जो ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी है उसका एजेंडा किसानी कानून नहीं है। अंदर कुछ करते हैं, बाहर कुछ करते हैं, राहुल गांधी कुछ करता है, वो उनका एजेंडा नहीं है। तो अगर वो भी अपने सारी पार्टियां एजेंडा एक बना लें तो और बड़ा प्रेशर सरकार पर पड़ेगा। बादल साहब, लेकिन कल जिस तरह से यहाँ पे हंगामा हुआ, रवनीत बिट्टू ने आरोप लगाया कि खुद बादल साहब भी नहीं आ रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं, रवनीत बिट्टू जी को पूछो कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है सदन का। कांग्रेस, रवनीत बिट्टू जी अंदर जाते हैं तो राहुल गांधी क्या वहां एजेंडा लेके खड़े होते हैं? किसानी का एजेंडा तो भूल गए हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि किसानी का एजेंडा जो होना चाहिए वो कांग्रेस का नहीं है। बिट्टू को यहां आने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो पड़े हैं। उनको मालूम है कि श्रोमणी अकाली दल बीएसपी हर रोज इस जगह पे हम प्रोटेस्ट करते हैं। क्या हमने कभी उनको किसी बात पे रोका है? वो उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर हो रही है, घबराहट जाहिर हो रही है। और बिट्टू तो ऐसा पागल इंसान है, ना उसको पंजाब के लोग पसंद करते हैं या दिल्ली में। ये तो राहुल गांधी की, गांधी परिवार की चमचागिरी पे लगा है। उसको बोलो कि बाहर यहां आने की प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? उनका प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए, श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उनका प्रोटेस्ट श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ है, जो हर रोज पहले दिन से यहां खड़ के प्रोटेस्ट कर रही है। ये तो एक इतिहास का हिस्सा है कि किसने वॉकआउट किया और किसने इस्तीफा देके अंदर बैठ के विरोध किया। हकीकत ये है कि मैं तो यहाँ से बीएसपी और हम रोज पहले सत्र के पहले दिन से यहाँ पे सिर्फ कृषि कानूनों के विरोध में रोज यहाँ पे जो भी अंदर जा रहा है उनकी सोई आत्मा को जगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं। तो मुझे ये पता था कि हमारे ये प्रदर्शन से जरूर सत्ता पार्टी को तो बात चुभ रही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी चुभ रही है कि कल उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल बेनकाब हो गई। जो बाहर किसानों की बात करते हैं और अंदर 2.5 हफ्तों से सदन को चलने नहीं दे रहे हैं जासूसी के मामले करके, और किसान के मुद्दे को अंदर जाते ही भूल जाते हैं। और ये श्रोमणी अकाली दल और बसपा जो लगातार मेहनत करके कभी राष्ट्रपति जी तक पहुंच कर रहे हैं, कभी स्पीकर साहब को जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इधर रोज खड़े होके सोई हुई जमीर को किसान के हक में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा जिला में गश्त कर रही। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।